दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि इससे पहले वाली जितनी भी वीडियो हैं वो आपने जरूर देखी हो, जिससे एक सिस्टमेटिक तरीका बना रहे। आज हम अनुसूचियों की बात करेंगे और उनसे संबंधित जो मुद्दे हैं, उनसे संबंधित जो पीआईक्यू हैं उन्हें देखेंगे। चलिए, तो आप सभी अपने दोस्तों को इसे शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि इसमें और क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं, उसका सबसे पहले हम नोट्स देखते हैं। भारत में के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची राज्य संघ राज्य क्षेत्र की बात करती है। दूसरी अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख करती है। तीसरी अनुसूची भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप पर चर्चा करती है। तो कभी क्या है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है दूसरी और तीसरी में। तो दूसरी जो अनुसूची है वो वेतन भत्ते की बात करती है, और जो तीसरी अनुसूची है वो शपथ की बात करती है। जो चौथी अनुसूची है वो भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध की चर्चा करती है। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठवीं अनुसूची में 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। तो ऐसे ट्रिक बनती है कि ए एम टी एम ऐसे याद रख लिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ए एम टी एम आप अपनी भी ट्रेन बना सकते हैं। जो 7वीं अनुसूची है वो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के बारे में बताती है। इसमें 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 98 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 59 जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 52 का उल्लेख है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्यों को है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, रेलवे, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना जो वर्तमान में डिस्प्यूटेड मुद्दा है, बैंकिंग,
बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय, आर्थिक आयोजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विवाह विच्छेद यानी तलाक एवं गोद लेना संवर्ती सूची के विषय हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा और वर्ष 2004 में संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में मई 2025 हम 2025 मान के चलते हैं। इस सूची में 282 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निहिरता के बारे में उपबंध की बात करती है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल है। 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंधों की बात करती है। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, जो पूछता है कब, तो 1992 द्वारा संविधान में शामिल। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार, दायित्व आदि। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय। चलिए एक बार और देखते हैं। तो अनुसूचियां, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की बात करती है। दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप की चर्चा करती है। चौथी अनुसूची भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम यानी AMTM के जनजाति क्षेत्रों के बारे में उपबंध है। सातवीं अनुसूची केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से जुड़ी हुई है और इसमें 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में मूलतः 97 विषय थे, वर्तमान में 98 विषय हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है।
राज्य सूची में कुल 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 59 विषय हैं जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। और समवर्ती सूची में मूलतः 47 थे, लेकिन वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 52 का उल्लेख है जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य को, यानी समवर्ती सूची पर कानून संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विवाह विच्छेद यानी तलाक एवं गोद लेना बढ़ती सूची के विषय हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा और वर्ष 2004 में संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विधि विनियमों का विधिमान्यकरण। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल किया गया, जिस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इन 2025 मान के चलेंगे। इन सूची में 282 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निहितार्थ के बारे में उपबंधों की बात करती है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल की गई। तो दो तरीके से पूछ सकता है, तो 52वां संविधान संशोधन और सन 1985। 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध की बात करती है और उसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस अनुसूची में पंचायती राज्य से संबंधित 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल, इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय। चलिए प्रश्न कोश देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12। व्याख्या देखें तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कालांतर में संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं।
अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान 20 भाग है, तो ये गलत हो गया, यानी 22 भाग है, तो पहला गलत। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, तो भी गलत हो गया। 395 वर्तमान में 468 से अधिक हैं, तो ऑप्शन 3 सही है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अधिसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग है, गलत है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, ये भी गलत है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो ऑप्शन सी, केवल 3 सही है। व्याख्या देखते हैं कि भारत के संविधान में क्रमांक अनुसार कुल 22, गणना अनुसार कुल 25, क्रमांक अनुसार कुल 395 अनुच्छेद, गणना अनुसार 465 और 468 से ये देखें। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी तथा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम 9वीं को पहली द्वारा, 10वीं को 52वीं द्वारा, 11वीं को 73वीं द्वारा और 12वीं को 74वीं द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची द्वारा। और भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो वो पहली अनुसूची है, ऑप्शन ए। पहली अनुसूची में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र और विस्तार का ब्यौरा है। दूसरी अनुसूची संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में, वेतन के बारे में बताया गया है दूसरी अनुसूची में। और जो तीसरी अनुसूची है शपथ की बात करती है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का जिक्र किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो पहली अनुसूची है, ये ऑप्शन ए सही है। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो पहली। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है तो उसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को बताया गया है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। अगला क्वेश्चन के भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची यानी तीसरी अनुसूची निम्न में से क्या संबंधित है? तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, तो सही है, तो ऑप्शन कट गया। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, तो ये भी सही है, तो तीनों ही सही। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, यह गलत है। तो राष्ट्रपति की पद की शपथ का जो प्रारूप है उसी भी संविधान में दिया गया, तो तीसरा गलत जो ऑप्शन बचा। चौथा के संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, तो राष्ट्रपति के लिए इसमें नहीं है। बाकी तीनों जो ऑप्शन है संघ के मंत्री वाला, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संसद के सदस्य, तीनों सही है। व्याख्या देखें तो भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप से संबंधित है। इस
अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप दिया गया। किस किसका? तो संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है। तीसरी अनुसूची है, तृतीय अनुसूची। तो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जो बताया गया है वो अनुच्छेद 60 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही जोड़ी मिलानी है इसमें। तीसरी अनुसूची तो शपथ की बात करती है। चौथी अनुसूची राज्य विधानसभा परिषदों में स्थानों का आवंटन। सातवीं अनुसूची संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विशेष सूची, यानी 3 सूची दी गई है इसमें। आठवीं अनुसूची भाषाई, तो सी का चौथा एक ही ऑप्शन है, वो डी है, सही हो गया। चलिए व्याख्या देखते हैं। तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप चर्चा करती है। चौथी अनुसूची राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की चर्चा करती है। सातवीं अनुसूची संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विशेष सूची। आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। इस प्रश्न में सूची 2 के प्रथम विषय में अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जबकि हिंदी में राज्य विधान परिषद है, तो थोड़ा हिंदी में टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान की अनुसूची और विषय। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के बारे में विस्तार से चर्चा की गई, जो सीटें हैं, तो पहले का तीसरा, तो जो ऑप्शन गलत, जो ऑप्शन गलत, जो ऑप्शन गलत, सही है। छठवीं में जनजाति क्षेत्र, आठवीं में भाषा, 9वीं में भूमि सुधार। चलिए चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात करती है। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र के बारे में AMTM के बारे में बताती है। अष्टम भाषाओं से संबंधित है। 9वीं भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही जोड़ी मिलानी है। तो सातवीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण है, तो पहले का तीसरा, तो जो ऑप्शन कट गया और ये कट गया। आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, तो दूसरे का पहला दोनों सही है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, तीसरे का चौथा, तो ऑप्शन गलत हो गया। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरता से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सातवीं अनुसूची में संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियां। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निहरता, तो ऑप्शन डी सही है इसका।
किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रस्तावित किया गया था? तो वह ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। किस भारत प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रस्तावित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रस्तावित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियम और विनियमों के विधिमान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का अनुबंध इसी संशोधन से अंतः स्थापित अनुच्छेद 21B के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है तो 9वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर सकती है। दूसरा जो हुआ कि 9वीं अनुसूची को किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो कथन पहला सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि 1973 के बाद चुनौती दी जा सकती है। भारतीय संविधान प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31A यानी 31A या 31B जोड़े गए। तो 3 यानी पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में एक तो 9वीं अनुसूची और 31A 31B जोड़े गए। संसद द्वारा विशेष विधि विशेष तथा भूमि सुधार विधियां को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव किया जाना आशय तो वर्तमान में 2025 की स्थिति अनुसार 9वीं अनुसूची में ऐसी 282 विधियां शामिल हैं, जिन्हें अनुच्छेद 31 ख या बी यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि भारत के भाग 3 के किसी उपबंध और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्तियां प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं।
न्यायालय ने निर्धारित किया है कि 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती बाद निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 और 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। तो वर्तमान में 9वीं अनुसूची की भी समीक्षा की जा सकती है माननीय न्यायालय के द्वारा। कोयलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी सही है। कोयलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान किया गया है, तो वो 7वीं अनुसूची है। ऑप्शन बी सही है। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है, तो ऑप्शन बी अनुसूची 7। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय वर्तमान में गणना की दृष्टि से 98 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में मूलतः 66 थे, लेकिन वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 59 है, जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 52 का उल्लेख है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो संघ सूची में कितने हैं? तो 97 विषय, राज्य सूची में 47 और समवर्ती सूची में 66। एक बार द्वारा देखिए। संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय, समवर्ती सूची में 47 विषय। व्याख्या देखें तो संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 98। राज्य सूची में मूलतः 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 59 थे। समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां थी, लेकिन वर्तमान में गणना अनुसार 52 है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, समवर्ती सूची में शामिल है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, समवर्ती सूची में। व्याख्या देखें तो समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो वो समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो ऑप्शन सी समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो वो समवर्ती सूची। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची।
जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल्स संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के तहत उल्लिखित। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो आपराधिक मामले यानी ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो आपराधिक मामले। ऑप्शन बी, विदेशी मामले संघ सूची में आते हैं, पुलिस राज्य सूची, रेडियो और टेलीविजन केंद्र सूची। प्रश्नगत विकल्पों में प्रदत्त विषयों में से पुलिस राज्य सूची में, विदेशी मामले और रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो वो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन यानी ऑप्शन ए, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची में, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी एक गलत है, 3 सुमेलित है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का सही है। जनगणना संघ सूची में ये भी सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा एक द्वितीय अनुसूची के राज्यों की गलत है, इसकी जगह 4थी अनुसूची। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में। एक बार और, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में नहीं बल्कि 4थी अनुसूची में दिया गया है। दल बदल विरोध का प्रावधान 10वीं अनुसूची में किया गया। चलिए व्याख्या देखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में प्रविष्टि संख्या 6 में दिया गया है। जनगणना बहुत वर्तमान में डिस्प्यूटेड मुद्दा है, तो आप जरूर ध्यान रखें। 7वीं अनुसूची में संघ सूची में और प्रविष्टि जरूर ध्यान रखें 69 यानी 69। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4थी अनुसूची में, दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में? तो शिक्षा, कृषि राज्य सूची का है, पुलिस राज्य सूची का है और रक्षा केंद्र सूची का है। शिक्षा समवर्ती सूची में। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। प्रश्नगत विकल्पों में शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत है, जबकि रक्षा संघ सूची के विषयों में शामिल है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में
स्थानांतरित किया गया तो वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऑप्शन सी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऑप्शन सी शिक्षा समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया? तो ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया? 42वां संविधान संशोधन। भारत के मूल संविधान में वन यानी फॉरेस्ट को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था मूलतः, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17A के तहत अंतः स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? यानी 3 सम्मिलित हैं, एक रॉन्ग है। तो वन समवर्ती सूची में सही है, शेयर बाजार समवर्ती सूची में ये गलत है, केंद्र सूची में संघ सूची, डाकघर बचत बैंक यानी संघीय सूची ये भी, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। तो एक बार और, वन समवर्ती सूची में, शेयर बाजार शेयर बाजार और डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में तथा शेयर बाजार और डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो केंद्रीय सूची में जनगणना, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में अंतरिक्ष अनुसंधान अवशिष्ट विषय में। तो पहले का तीसरा, तो ऑप्शन ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। जनगणना केंद्र सूची में, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची में, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में, अंतरिक्ष अनुसंधान अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो सभी शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची। तो ऑफ ऑल दी यानी सभी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243 तथा 243 में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बच्चों की शैशव पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243 के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 243 के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है।
छठी एवं सातवीं अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जबकि पंचम अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से, यानी ऑप्शन डी सही। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से, यानी ऑप्शन डी सही। इतना डी में आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी प्रतिरोधी विधायन से, यानी ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो संघ सूची में नहीं? तो जनगणना तो है, बैंकिंग भी है, बीमा भी है, गैस नहीं। चलिए व्याख्या देखते हैं। विकल्पों में दिए गए विषयों में से बैंकिंग, बीमा, जनगणना संघ सूची में तथा गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संकर तथा प्राकृतिक गैस के राज्य में विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में असंघ सूची से संबंधित नहीं है? तो कृषि, यानी ऑप्शन डी राज्य सूची में। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है? तो रक्षा, रेलवे और वैदेशिक मामले। जो नहीं है वो कृषि है, क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है। रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो रेलवे पुलिस का। शिक्षा समवर्ती सूची में, वन समवर्ती सूची में। विद्युत बताओ आप किस में शामिल है? शिक्षा, विद्युत और वन समवर्ती सूची में शामिल विषय, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय। ज्ञातव्य है कि रेलवे संघ सूची का विषय, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय, जनगणना संघ सूची, आर्थिक सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची, निगम कर आप बताइए। तो व्याख्या, निगम कर और जनगणना संघ सूची में, रेलवे पुलिस राज्य सूची में, आर्थिक सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में। अब देखते हैं पंचायती राज्य विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में सम्मिलित है। पंचायती राज्य विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में और 11वीं अनुसूची है उसमें। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 5 के तहत स्थानीय शासन यानी पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी समवर्ती सूची में शामिल है? तो पहले हम देखते हैं कौन सा शामिल नहीं है। तो पुलिस राज्य सूची का,
लोक स्वास्थ्य ये दोनों राज्य सूची के विषय। दंड प्रक्रिया और कारागार, तो दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची में। कारागार तो पुलिस स्वास्थ्य, पुलिस और लोक स्वास्थ्य, कारागार राज्य सूची। व्याख्या, संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है। यह कि पुलिस यानी रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल विषय। अगला क्वेश्चन, विवाह विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्न में से किसके अंतर्गत शामिल किए गए? तो सूची 3, ऑप्शन सी समवर्ती सूची। विवाह विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्न में से के अंतर्गत सम्मिलित किए गए, तो सूची 3 समवर्ती सूची, ऑप्शन सी सही है। व्याख्या देखते हैं, तो विवाह विवाह विच्छेद और गोद लेना यानी दत्तक ग्रहण संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची 3 यानी समवर्ती सूची प्रविष्टि संख्या 5 के अंतर्गत शामिल किए गए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं सूची का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन क्षेत्र से। तो सूची प्रविष्टि संख्या 72, सूची 2 यानी राज्य सूची प्रविष्टि संख्या 37। चलिए व्याख्या देखते हैं, स्पष्ट हो व्याख्या से। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की जो सूची बने हैं यानी संघ सूची की जो प्रविष्टि संख्या 72 है, वो संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचन आयोग तथा सूची 2 राज्य सूची की प्रविष्टि 37 संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से। अगला क्वेश्चन, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो 7वीं अनुसूची है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार है यानी शुल्क और जो कर लगाने का अधिकार है, सो संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 7वीं अनुसूची है। चलिए व्याख्या देखते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदें संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित। अगला क्वेश्चन, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत, तो भूमि सुधार राज्य सूची का विषय। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए। अगला क्वेश्चन के भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है? तो हमने पहले भी देखी, वो 10वीं अनुसूची है। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्यों
में मंत्री परिषद के आकार को निर्धारित करना था। चलिए अगला क्वेश्चन, तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों का रखा गया है? तो 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो 5वीं अनुसूची यानी ऑप्शन बी सही। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतराल पर अकृत, अमान्य और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य समता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स के बाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एएनसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। तो कौन सा समता बना आंध्र प्रदेश राज्य एंड समता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर कब? 1997। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो ऑप्शन ए सही है। इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, पहले व्याख्या देख लेते हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर यानी भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसके पैरा 6 के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। साथ ही राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा समाप्त कर सकता है या उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। वह किसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र की सीमा को बढ़ा भी सकता है। 5वीं अनुसूची के पैरा 5 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संबंधित राज्य के राज्यपाल को विशेष शक्ति प्रदान की गई है। इसके तहत उसे विनियम द्वारा ऐसे क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निबंधन कर सकने और ऐसे क्षेत्र की जनजातियों को भूमि के आवंटन का विनियमन कर सकने की शक्ति प्राप्त है। अतः यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो उससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रबंध है? तो 5वीं में। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रबंध है? तो ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची।
संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम AMTM से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन के भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की अनुसूची 6 में से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो मैंने अभी बताया आपको AMTM, ए यानी असम, तो ये गलत हो गया। ए यानी टी यानी त्रिपुरा, तो ये गलत हो गया। ATMA, एक सेकेंड, AMTM असम, तो ये तो है। मणिपुर, तो ये है। त्रिपुरा, ये भी है। ये मेघालय नहीं, मिजोरम है। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम 4 राज्य। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, 4 राज्य AMTM। अगला क्वेश्चन के भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो त्रिपुरा में होते हैं, AMTM। स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो प्रत्येक स्वायत्त जिला में परिषद में 30 सदस्य होते हैं, तो सही है। स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं तथा शेष 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, तो गलत है। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, तो सही है। पहला और तीसरा। स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, सही है। स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं तथा शेष 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, तो गलत है। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, तो ऑप्शन बी सही है। संविधान की 6ठी अनुसूची अनुच्छेद 244(2) के अनुसार 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इस अनुसूची के पैरा 1 के तहत राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त यानी स्वशासी जिलों का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित और पुनर्गठित करने का अधिकार है। पैरा 2 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद हुई जो 30 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें से 4 से अधिक सदस्य व्यक्ति राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। इस अनुसूची के पैरा 12 के तहत असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो देखिए जो ऑप्शन
इसमें जो 6 दिया गया था वो गलत है, इसकी जगह पे अधिकतम 4 और 26 इलेक्टेड होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो है पंचायती राज्य से। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पंचायती राज्य से। चलिए व्याख्या देखते हैं। संविधान में 11वीं अनुसूची 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 92 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय दिए। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं, और जो पंचायती राज्य से संबंधित है। चलिए दोस्तों, तो उसके बाद जो अगला टॉपिक है उद्देशिका का, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और विश्वास कीजिए आज के बाद आपका अनुसूची से कैसा भी क्वेश्चन आए आपसे गलत नहीं होगा। बस आप इसे एक बार अच्छी तरीके से पढ़ें। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।